इस भीड़ को देखिए, इस भीड़ की बात सुनिए। गौर कीजिए कैसे ये जस्टिस के लिए सड़कों पर उतरे हैं, मगर आखिर क्यों? चलिए आपको बताते हैं। ये मामला तमिलनाडु के त्रिची के NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस का है। गुरुवार यानी 29 अगस्त को हॉस्टल के एक स्टूडेंट के कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल पीड़िता की माने तो हॉस्टल के कमरे का वाईफाई ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसकी शिकायत की गई थी और इसी कड़ी में टेक्नीशियन को इस कमरे में वाईफाई ठीक करने के लिए भेजा गया था। मगर जैसे ही वो शख्स हॉस्टल के उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसे एक लड़की सामने दिखाई दी। इस पर उसने पूछा कि वाईफाई में क्या प्रॉब्लम थी, जिस पर लड़की ने उसे बताया और वो अपने काम में लग गई। तभी अचानक वो टेक्नीशियन काम छोड़ उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। लड़की कुछ समझ पाती इतने में वो अचानक से अश्लील हरकत करने लगा और हद तो तब हो गई जब ये शख्स अपने प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करने लगा और लड़की के सामने ही हस्तमैथुन करने लगा। इतने पर वो लड़की कमरे से भागकर बाहर चली गई और कॉलेज के वार्डन को इसकी जानकारी दी। लेकिन ये मामला समझने की बजाय वार्डन ने उल्टा लड़की को ही सुना दिया और उसे ही शर्मिंदा करने लगी। आखिरकार वो लड़की हार कर अपने कमरे में पहुंची, जहां से वो टेक्नीशियन फरार हो चुका था। पीड़िता ने बताया कि जब वो वापस आई तो वो जा चुका था, लेकिन रूम के फर्श पर लिक्विड पसरा था, जिसकी उसने तस्वीर निकाल ली। हालांकि तस्वीर उसने पुलिस स्टेशन में जमा कराई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वैसे आपको बता दें कि हॉस्टल के कमरे में हुई दरिंदगी की खबर देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई, जिसके बाद NIT के छात्रों ने रात भर विरोध प्रदर्शन किया और डिमांड की फौरन इस मामले में कार्रवाई हो। दूसरी तरफ पीड़िता ने भी आरोप लगाया कि कॉलेज के वार्डन ने घटना को संज्ञान में लेने से इनकार कर दिया और इसके बजाय पीड़िता को ही शर्मिंदा किया गया। वैसे किसी भी लड़की के लिए अपने साथ हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन यहाँ उस लड़की की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी, जिसने उस दरिंदे की न सिर्फ पोल खोली बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाई और फौरन पुलिस को सूचना दी। यहाँ सवाल ये उठता है कि एक मेल कर्मचारी महिला हॉस्टल में कैसे पहुंचा, खासकर तब जब एरिया में लगा एक कैमरा काम नहीं कर रहा था। आखिरकार शुक्रवार को रात भर चला आंदोलन तब शांत हुआ जब पुलिस ने टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया और संस्थान के एक अधिकारी ने माफी मांगी। गिरफ्तारी के बाद महिला पुलिस अधिकारियों को महिला छात्रों की जांच करने का काम सौंपा गया ताकि ऐसी किसी भी घटना की जांच की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।